मैया यशोदा जब डांटने लगी, कन्हैया रोने लगा, प्रार्थना करता है, छोड़ दो मैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैया कहने लगी, हाँ मुझे सब खबर है, तू केवल झूठ मूठ रो रहा है, आज नहीं छोड़ूंगी। रस्सी लाई मैया कन्हैया को बांधने के लिए। उखल के साथ में मैया लाला को बांधती है, पर जब बांधने लगी तो अचरज की बात यह हुई कि वह रस्सी छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ी? 2 अंगुल भर। मैया दूसरी रस्सी लाई, पहले वाली के साथ उसे जोड़ दिया, फिर बांधने लगी, लेकिन वह रस्सी भी छोटी पड़ गई, वह भी केवल 2 अंगुल भर छोटी पड़ी। तीसरी रस्सी लाई, फिर बांधना चाहा तो वह भी छोटी पड़ गई। एक के बाद एक रस्सी लाती गई मैया, घर में जितनी रस्सियां थी सब खत्म हो गई, पर लाला नहीं बंधा, रस्सियां छोटी पड़ जाती। मैया तो थक करके पसीना पसीना हो गई। मैया आश्चर्य में पड़ गई, गोपियां हास्य में डूब गई, सब हंसने लगी। लाला ने देखा मैया थक गई है तो दया आ गई, सोचने लगे कि माँ मुझे बांधना चाहती है तो ठीक है, बंध जाता हूँ। यहाँ ईश्वरी शक्ति बंधने नहीं दे रही थी। भगवान ने ईश्वरी शक्ति से कहा कि देवी तू यहाँ से चली जा, तू आना द्वारिका में, यहाँ तेरी जरूरत नहीं है, यहाँ तो माँ का वात्सल्य भाव है, प्रेम है माँ का, बांधना चाहती है, ठीक है बंध जाता हूँ। छोटा रूप ले लिया भगवान ने, बंधनों को स्वीकार कर लिया, बंध गए भगवान। इस प्रसंग में भगवान ने माँ पर दया की है, इसलिए उनका एक नाम हुआ दामोदर। दामोदर भगवान खुद बंधन में बंध गए, लेकिन क्यों बंधे हैं? क्योंकि उनको दूसरों को बंधन से छुड़ाना है, यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार करना था, इसलिए भगवान बंधन में बंध गए। बांध के मैया वहां से चली गई। कन्हैया ने सोचा कि चलो आज लीला करूं बैलगाड़ी की, मैं बेल बनूंगा या उखल गाड़ी बनेगी, और बैलगाड़ी की भांति उसे उखल को खींचता हुआ कन्हैया आगे बढ़ने लगा। यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में पहुंचा, और जैसे ही कन्हैया वहां गया, लाला के चरण का स्पर्श हुआ, तो उनके चरण स्पर्श होते ही वे दोनों वृक्ष उखड़ करके धमाके के साथ धरती पर गिर पड़े, और उनके गिरते ही 2 दिव्य तेजस्वी कुमार प्रकट हुए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, कहा हे प्रभु, हम दोनों कुबेर के पुत्र है, नल कुबेर और मणिग्रीव, हमें देवर्षि नारद के श्राप के कारण यहाँ गोकुल में वृक्ष का अवतार मिला, लेकिन नारद जी ने कृपा करके यह आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। हे प्रभु, आज हमारा कल्याण हो गया है। प्रभु ने उन दोनों को अपने गोलोक धाम के अंदर भेज दिया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान ने 5 साल की आयु में ये लीला की है, उखल बंधन की लीला की भगवान ने। फिर नंद बाबा ने आकर के लाला को बंधन से छुड़ाया। यशोदा को डांटा कि आखिर तूने मेरे लाला को बांधा ही क्यों? मैया को लगा कि आज सब लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे। लाला को बुलाती, बेटा मेरे पास आजा, मुझे क्षमा कर दे। लाला कहने लगा, नहीं मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, आज से मैं बाबा का बेटा हूँ। मैया रोने लगी। लाला दौड़कर माँ के पास गया और कहने लगा, मैया मैं तो हाथ से कर रहा था, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैया समझाने लगी, बेटा मैंने तुझे पूरा दिन बांध के रखा, तुझे तकलीफ हुई होगी, कष्ट हुआ होगा, तो ये बात भूल जाना। इस प्रसंग को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल देना, कभी याद मत रखना कि मैंने तुझे बांधा भी था। लाला कहने लगा, मैया आप क्या कह रही हो? मैं सब भूल सकता हूँ, लेकिन आपके बंधन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं एकमात्र तुम्ही से ही तो बंध पाया हूँ। अरे मैया, तुम्हें छोड़ करके आज तक मुझे और कौन बांध पाया है? सब भूल जाऊंगा, कुछ समय पश्चात में द्वारिका नगरी का राजा बनूंगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,108 रानियों का स्वामी बनूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रेम के बंधन में सदैव बंधा रहूंगा। इसीलिए तो भगवान कभी ब्रज को भुला ही नहीं पाए, भले द्वारिका चले गए, मथुरा चले गए, पर सदैव यशोदा मैया को याद करते थे, क्योंकि ऐसा प्रेम किया मैया ने, वात्सल्य भाव था उनका। फिर यहाँ गोकुल में कई उत्पात हो रहे थे, बड़े बड़े उत्पात, उससे सब व्यतीत हो गए और निर्णय यह लिया गया कि गोकुल छोड़ करके यहाँ के पास के वन में जाकर के बसना चाहिए। निर्णय किया कि पास का वन जो है वृंदावन वह रहने योग्य है, तो गोकुल छोड़ करके ये सब लोग जा बसे हैं वृंदावन में।
वृंदावन में चले गए, वहां यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत देख करके सबको और आनंद आया। अब भगवान वहां पर वत्सपाल हुए हैं, मतलब छोटे छोटे बछड़े चराते हैं। बछड़ों को लेकर भगवान जंगल में जाते हैं, मित्रों के साथ बछड़े चराते हैं और उन बच्चों के साथ में खेलते भी हैं। एक दिन भगवान वहां खेल रहे थे, तभी अघासुर नामक एक दैत्य आया और सभी बच्चों को निगल जाने की इच्छा से रास्ते में सो गया, मुख खोल लिया। एक होठ धरती पर, दूसरा आकाश में था। बच्चों ने समझा कि कोई गुफा है, गुफा समझकर सब अघासुर के पेट में चले गए। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान जानते थे, इसलिए कृष्ण को भी पेट में जाना पड़ा। जब अंदर पहुंचे, उसने अपना मुख बंद किया, तब भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, उस अजगर का शरीर फट गया, उसके प्राण कृष्ण में विलीन हुए और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अजगर को मोक्ष दिया भगवान ने। प्रभु ने ऐसे ही अघासुर, कागासुर, बकासुर, अन्य और कई राक्षसों का उद्धार किया था। बलराम जी महाराज ने भी तालवन में रहने वाले धेनुकासुर राक्षस का उद्धार किया था। तालवन में एक बड़ा भयंकर राक्षस गधे के रूप में रहता था। वहाँ कई सारे फल थे। बच्चों ने कहा कि लाला, फल तो बहुत सारे हैं वन में, लेकिन वहाँ का राक्षस फल खाने नहीं देता, क्या करे? कन्हैया ने कहा ठीक है, हम सब चलते हैं। तो साथ में बलराम जी को ले गए, क्योंकि कृष्ण जानते हैं उस धेनुकासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सकते थे, उसे वरदान मिला हुआ था। तो बलराम जी महाराज को ले गए और बलराम जी महाराज ने उस राक्षस का उद्धार किया। तो इस प्रकार से भगवान ने कई राक्षसों का उद्धार करके ब्रजवासियों की रक्षा की है। जब श्री कृष्ण भगवान ने उस अजगर का उद्धार किया था, अघासुर का, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के विचारने लगे कि ये कौन है जिसने इस अधम राक्षस को सद्गति दे दी। देखने आए, इधर बाल मित्रों के साथ में बछड़े चराते हुए भगवान को भूख लगी। कहा कि पहले हम भोजन कर लेते हैं, फिर आगे जंगल में बछड़े ले जाएंगे। बछड़ों को चरने छोड़ दिया, सब बैठ गए भोजन के लिए। और सब बच्चे लाए हैं अपने अपने साथ में अपने अपने घर की सामग्री, अच्छे अच्छे पकवान लाए। सब कन्हैया को खिलाने लगे। कोई मिठाई लाया, कोई लड्डू लाया, कोई बर्फी, कोई जलेबी, कोई गुलाब जामुन, सब अच्छे अच्छे पकवान लाए और खिला भी रहे। बस एक मित्र मधुमंगल कुछ नहीं लाया, बेचारा चुपचाप अकेला बैठ के देख रहा है। कन्हैया ने कहा कि मित्र, क्या तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया? मधुमंगल कहने लगा, लाला हम गरीब हैं, क्या खिला सकते हैं? तू तो जानता है कि मेरे माता पिता तपस्वी ब्राह्मण हैं, रात दिन तप करते हैं, भूख लगने पर फलाहार ग्रहण करते हैं। और मधुमंगल अकेला उनका बेटा था, तो उसको भी मैया यशोदा ने कह रखा था कि मेरे घर भोजन कर लिया करना। मधुमंगल रोज लाला के साथ यशोदा के घर भोजन करता था। कन्हैया कहने लगा कि मधुमंगल तो रोज मेरे घर भोजन करता है, कभी अपने घर का नहीं खिलाता। तू एक ब्राह्मण का बेटा है, कभी अपने घर का भी खिला। जा घर, मेरे लिए कुछ हो तो ले आना। वो गया, अपनी माता पूर्णमासी से कहने लगा कि लाला के लिए अगर कुछ हो तो दे दो। माँ कहने लगी, बेटा घर में तो कुछ नहीं है, क्या दूं? हाँ, थोड़ी खट्टी छाछ रखी है, वह छाछ गरम करके मटकी में भर के दे देती हूँ, मेरी तरफ से छाछ पिला देना। मधुमंगल छाछ लेकर के आया, पर जब उसने ये देखा कि मेरे दूसरे मित्र लाला को अच्छी अच्छी वस्तुएं खिला रहे, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, तो भला मैं ये छाछ कैसे दूं? और कन्हैया तो खूब मजाकी है, खूब मजाक करता है। मान लो अगर मैंने कन्हैया को खट्टी छाछ दे दी, तो कन्हैया सबके सामने मेरा उपहास करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा कि देखो इस मधुमंगल की माँ खट्टी छाछ के जैसी है, तो मेरे लिए भी खट्टी छाछ भेज दी। क्योंकि कोई भी मित्र कोई पकवान लाता था तो कन्हैया सुना सुना करके खूब मजाक करता। कोई जलेबी लेकर आता तो लाला कहता था कि देखो इस गोपाल की माँ जलेबी के जैसी टेढ़ी मेढ़ी है, तो मेरे लिए भी जलेबी भेज दी। जो जैसा पकवान लाता था कन्हैया खूब मजाक करता। भोजन के समय खूब हास्य विनोद से वे भोजन करते थे। मधुमंगल ने सोचा कि खट्टी छाछ पिलाऊंगा तो लाला मेरी भी मजाक करेगा, नहीं दी। संकोच भी हुआ, शर्म आई, खुद ही छाछ पीने लगा। अब कन्हैया ने देखा तो लाला कहने लगा, अरे मित्र क्या कर रहे हो? ये छाछ तुम्हारी मैया ने मेरे लिए भेजी है। अरे मेरी मौसी ने कितने प्रेम से भेजी थी मेरे लिए, तुम क्या कर रहे हो? झपट के मटकी छुड़ा ली, पर वह खाली हो गई थी। लाला मधुमंगल सब छाछ पी गया। अब कन्हैया ने देखा कि मित्र के मन में गलत भाव आ गया है कि मैं कन्हैया को छाछ कैसे पिलाऊं, ये तो मिठाइयाँ खाते हैं।
और भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं। प्रभु ने देखा कि मधुमंगल के मुख पर, होठ पर थोड़ी छाछ लगी है, तो कन्हैया अपने मित्र का मन रखने के लिए उसका मुख चाटने लगे। भगवान बालक के साथ बालक बन जाते हैं, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी बन जाते हैं। ये केवल लीला है भगवान की। प्रभु चाहते हैं कि ग्वाल बाल अपना मन मुझे दे दे। अगर ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी बात करते तो क्या वे बच्चे समझ पाते? वे कितने छोटे हैं। भगवान ने खेल खेल में उनका मन चुरा लिया है। खेल खेल में वे बच्चे अपना मन दे बैठे कन्हैया को, सबको आकर्षित कर लिया प्रभु ने। अब ये सारा दृश्य वहां चल रहा था, तभी आ गए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कन्हैया मधुमंगल के साथ भोजन करके मुख चाट रहा है, तो वे सोचने लगे कि यह भगवान नहीं हो सकते। क्या ऐसे भगवान होते हैं? नहीं, यह कन्हैया ईश्वर नहीं है। ये वही ब्रह्मा जी है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर भगवान नारायण से अवतार धारण करने की प्रार्थना की थी, और आज यही ब्रह्मा जी भगवान की साकार लीला देखकर चक्कर खा गए। ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि कृष्ण तो भोजन में लग गए, इनके बछड़े जंगल में दूर चले गए, मैं उनकी चोरी कर लेता हूं, उनको उठा लूं, और उस समय अगर कन्हैया ने फिर से बछड़े बना लिए तो समझूंगा कि ये ईश्वर है, ये भगवान है। और अगर बछड़े नहीं बना पाए, समझ जाऊंगा कि ये साधारण देवता है। तो बछड़ों को उठा लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान को जब बछड़े याद आए, मित्रों से कहा तुम लोग भोजन करो, मैं अभी बछड़ों को लेके आता। ढूंढने गए, बछड़े कहीं नहीं मिले। इधर लौट करके आकर के देखा, सारे गोप बालक भी गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने उनको भी चुरा लिया। अब कृष्ण समझ गए ये सारी करतूत ब्रह्मदेव की है। ये ब्रह्मा जी शायद जानते नहीं है कि मैं उनका बाप हूँ, क्योंकि नारायण के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान ने एक साथ कई रूप धारण कर लिए। जितने गोप बालक थे उतने रूप बनाए, जितने बछड़े थे उतने रूप बनाए, फिर से लीला शुरू कर दी। अब ब्रह्मदेव धरती पर देखने आए कि जरा जाकर देखूं तो सही यहाँ क्या हो रहा है। आके देखा, सब कुछ पहले जैसा चल रहा है। अब चक्कर में पड़ गए ब्रह्मदेव, कौन से बछड़े बालक सही है, ये या फिर वे जिन्हें उठा के ले गया। वहां ब्रह्म लोक में जाके देखते तो वहां भी सब, इधर आके देखते तो यहाँ भी सब, समझ नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी चले थे भगवान की परीक्षा लेने, पर खुद की ही परीक्षा हो गई। कृष्ण भगवान ने एक लीला और की, ब्रह्मा जी का रूप बनाया कन्हैया ने। अब ब्रह्मा जी का रूप लेकर कन्हैया पहुंच गया ब्रह्मलोक। जाके कहने लगा, आजकल एक नकली ब्रह्मा इधर उधर घूमता रहता है, अगर वही आ जाए तो भली भांति मरम्मत कर देना। अब असली ब्रह्मा जी जब सोच में डूबे हुए थे, पहुंचे ब्रह्मलोक। सेवकों ने कहा, रे तो नकली है, असली तो राजमहल में बैठे हैं। ब्रह्मा जी घबराए कि कौन है जो मेरे सिंहासन पे बैठ गया। आंख बंद करके ध्यान लगाया, देखा उनके सिंहासन पर कन्हैया बैठा है। नारायण का दर्शन हुआ। अब विश्वास हुआ कि कृष्ण भगवान है, नारायण ही है। घबराए ब्रह्मा जी, परीक्षा तो ले ली, अब क्या होगा। दौड़ करके चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपका बेटा हूँ। माता पिता की गोद में बैठकर अगर बच्चा कोई गलती कर दे तो माता पिता उसे क्षमा कर देते हैं। कई बार बच्चा गोद में खेलते खेलते माता पिता को लात भी मार देता है, तो क्या माता पिता उसे दंड देते हैं? ब्रह्मदेव कहने लगे, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, आपके नाभि कमल से मैं जन्मा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा याचना की, स्तुति की। भगवान कुछ नहीं बोले, मौन रहे। बछड़े बालकों को लेकर के वापस आ गए, फिर से लीला शुरू कर दी। देखिए, इस लीला में भी भगवान ने सबकी इच्छा पूरी कर दी है। गोकुल में सभी माताओं की ये इच्छा थी कि कन्हैया हमें पुत्र के रूप में मिले, तो भगवान कृष्ण ने ही गोप बालक का रूप बना लिया था। स्वयं कृष्ण ने ही गोप बालकों का रूप बनाया, तो उन सभी माताओं की इच्छा पूरी हो गई। उनको अपने बच्चे के रूप में साक्षात कृष्ण भगवान मिल गए हैं। और गौ माताओं की इच्छा थी कि कृष्ण हमें बछड़े के रूप में मिले, हमारा दूध पिए। तो ब्रह्मा जी ने असली बछड़ों को तो उठा लिया था, कृष्ण ने स्वयं ने ही बछड़े का रूप बनाया और गौ माता का दूध पी करके उन गायों की भी इच्छा पूरी कर दी। ब्रज में जो रास हुआ था एक प्रकार का नहीं हुआ, कई प्रकार के रास हुए वहां पर। यह लीला भी बड़ी अद्भुत रहस्य वाली है। तो ये सुंदर लीला की है भगवान ने। फिर भगवान ने
कालिया नाग का दमन करने का विचार किया। यमुना नदी में एक भयंकर नाग छिपा रहता था, जिसके कारण वहां का जलाशय जहरीला हो गया, कोई वहां का पानी नहीं पी पाता था। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज कालिया नाग का दमन करता हूँ। मारा नहीं था, भगवान ने दमन किया उसका। तो भगवान ने लीला की, बच्चों को साथ लेके यमुना के तट पे गेंद खेलने लगे। खेल खेल में गेंद चली गई यमुना के अंदर। मित्रों ने कहा कि लाला इस पानी में भयंकर नाग रहता है, अब तो क्या करेगा। और जिसकी गेंद थी वह कहने लगा मुझे तो गेंद चाहिए। अब कन्हैया कूद गया यमुना के अंदर गेंद के बहाने। जैसे यमुना में प्रवेश किया, नाग पत्नियां कहने लगी लाला यहाँ से भाग जाओ, हमारे पति को जगाना मत, गुस्से में आकर के अगर डस लिया तो। कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो। सोए हुए नाग को जगाया, कालिया नाग क्रोध करके डसने लगा भगवान को, और जैसे जैसे वह डस रहा था वैसे वैसे उसका जहर अमृत बन रहा था। थोड़ी देर तक खेल करते रहे भगवान, फिर एक हाथ से कालिया नाग के फन को पकड़ा, दूसरे हाथ से उन्होंने पूंछ को पकड़ लिया और भगवान उसके फन पर आरूढ़ हो गए, फन पर चढ़ गए भगवान, और उस नाग को नाथ करके अपने वश में करके उसकी फन पर नर्तन भी किया प्रभु ने। नाग पत्नियां शरण में आ गई, प्रभु हमारे पति को मत मारो, छोड़ दो। नाग ने भी प्रार्थना की प्रभु मुझ पर कृपा करे, छोड़ दे मुझे। तब कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, लेकिन ये स्थान तुम्हें छोड़ना होगा। काली नाग ने कहा प्रभु कहाँ जाऊं, मुझे गरुड़ जी से डर लगता है, वे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे कभी भी खा सकते हैं। यहाँ भी आ जाते कब का मुझे खा लेते, लेकिन श्राप के कारण वे यहाँ नहीं आ सकते हैं। भगवान बोले चिंता मत कर, मैंने अपने चरण तेरे शीश पर रखे हैं, तो अब गरुड़ जी तुझे नहीं खाएंगे। और विष रहित करके भगवान ने उसे रमणीक द्वीप पर भेजा। फिर सकुशल लाला जल से बाहर निकला, सबको हर्ष अनुभूति हुई। रात में सबने वही विश्राम किया था। उस समय वहां दावा अग्नि फैल गई थी। दावा अग्नि पीकर भगवान ने सबको बचाया। और उसके बाद बड़ी अद्भुत लीला होती है भगवान की। जब सुहावनी शरद ऋतु आई तो वृंदावन धाम की शोभा और भी अनोखी होने लगी है। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है, बड़ा सुंदर मनमोहक वातावरण है वृंदावन धाम का। भगवान गायों के साथ में, गोपालों के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राधा हरिओम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने ब्रजधाम में वृंदावन में प्रवेश किया है। पहले तो भगवान छोटे छोटे बछड़े चराते थे, लेकिन अब गाय भी चराने लगे हैं। गाय भी चरा रहे हैं भगवान और मधुर बंसी बजाते हैं। अड़ी अद्भुत बांसुरी का वादन किया है भगवान ने, और उनकी बांसुरी की तान को सुनकर के गोपियों ने जो प्रशंसा की है वही वेणु गीत कहलाता है। ये वेणुनाद की उपासना नाद ब्रह्म की उपासना है। गोपियां आपस में बात करती है। एक गोपी कहने लगी कि सखी ये बांसुरी लगता है कन्हैया की पटरानी है, क्योंकि जब कन्हैया भोजन करने बैठता है तो बांसुरी को कमर के फेट में रखता है, जब सोता है तो अपने पलंग पर लेकर के सोता है। किसी ने बांसुरी से पूछा कि अरे बांसुरी तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें भगवान कृष्ण ने अपनाया है, कृष्ण तुम्हें छोड़ते ही नहीं। तो बांसुरी कहने लगी कि मुझ में गुण है इसलिए भगवान ने अपनाया।
कौन सा गुण? एक तो बांसुरी अपना पेट खाली रखती है, उसके पेट में कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। जो व्यक्ति बिल्कुल निर्मल मन का होता है ना, सरल हृदय का, उसी को भगवान अपनाते हैं। बिल्कुल खाली, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। प्रभु का यही तो कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो बिल्कुल खाली हृदय का है उसी को भगवान मिलते हैं। बांसुरी कहती है कि मेरा पेट खाली है, इसलिए प्रभु ने अपनाया है। दूसरा गुण कि बांसुरी मौन रहती है। तीसरा गुण कि वह जब भी बोलती है तो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार बोलती है। भगवान जैसा चाहते हैं बांसुरी वैसा ही बोलती है। यह गुण है, इसीलिए भगवान ने अपनाया। डंडा सबको मारता है, इसलिए भगवान ने उसे नहीं अपनाया, बांसुरी को अपनाया। बांसुरी के भी कई नाम हैं, मुरली का, आकर्षणी, आनंदिनी, सम्मोहिनी। भगवान उस बांसुरी को बजा रहे हैं, अधरा अमृत से उसके छिद्रों को भर रहे हैं। अद्भुत नाद किया भगवान ने, ऐसी बंसी बजाई कि गौ माता जो घास चरने गई थी जंगल में, वे सब घास चरती चरती दौड़ करके कृष्ण के पास आ गई, चरना छोड़ दिया और बिना पलक झपकाए अपलक दृष्टि से कृष्ण का मुखारविंद निहारने लगे। हिरणों के झुंड आ गए हैं, झुंड के झुंड खड़े हैं सामने और भगवान को निहार करके बांसुरी की तान को सुन रहे हैं। सारी गोपियां आ गई हैं, भगवान के वेणुनाद को श्रवण कर रही हैं। बड़ी अद्भुत बंसी बजाते हैं भगवान। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बंसी सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। बांस की हो करके कितना तड़पाती है, एक बांस की हो करके कितना तड़पाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दुनिया मर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी गाइए भाव से ताली पागल बजाते कर हुए। जाती है। राधे गैया भी चराते हो, माखन भी चुराते हो। 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 होली के उत्सव की शोभा हमें भाती है। होली के उत्सव की शोभा बन जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। पागल कर जाती है। घायल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी बिहारी लाल